वज़ीर आज़म फौरी मुस्ताफ़ी हों, गैर जानिबदार इलेक्शन करवाए जाएं। अपोजिशन की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में मुतालिबा। हुकूमत के खिलाफ तहरीक का ऐलान। अगले माह से बड़े शहरों में मुश्तरका जलसों का प्लान। दिसंबर में दूसरे मरहले में अवामी रैलियां और मुजाहरे होंगे। जनवरी 2021 में इस्लामाबाद की तरफ फैसला कुन लॉन्ग मार्च का फैसला। तहरीक अदम एतमाद और असम्बलियों से मुश्तरका इस्तीफों का ऑप्शन भी शामिल। ऑपोजिशन का पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के नाम से इत्तेहाद कायम। APC के बाद मौलाना फजल रहमान की दीगर रहनुमाओं के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि ऑपोजिशन आइंदा कानून साजी का हिस्सा नहीं बनेगी। सियासी रहनुमाओं और कारकुनों और मीडिया वर्कर्स को फौरी रिहा किया जाए। एहतिसाब का नया कानून बनाया जाए। CPAC पर काम तेज किया जाए। आसिम सलीम बाजवा को तहकीकात मुकम्मल होने तक मुअत्तल किया जाए। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट आज से काम शुरू कर देगी। एहतजाज, इस्तीफे, अदम एतमाद समेत तमाम जमहूरी और आईनी ऑप्शन मौजूद हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का ऐलान। कहा कि सही वक्त पर सही नंबर्स के साथ फैसले करेंगे। शहबाज शरीफ ने PTI हुकूमत को मुल्क के लिए सबसे बड़ा खतरा करार दे दिया। बोले, महंगाई ने आवाम का जीना मुश्किल कर दिया। एहतिसाब के नाम पर अंधा इंतकाम हो रहा है। दो 2018 के इंतखाबात के बाद मुतअद्दिद मुल्की और गैर मुल्की इदारों की तरफ से इंतखाबी अमल की शफाफियत पर सवालात उठाए गए। मैं तो जेल में था, लेकिन खबरें मुझे सब मिलती रही हैं। बाज ने तो उन सीटों की तादाद भी बताई जहां धांधली की वजह से नताइज तब्दील कर दिए गए। उन हलकों की इतनी तादाद है कि अगर उनमें धांधली के जरिए नताइज तब्दील ना किए जाते तो बैसाखियों पर खड़ी ये हुकूमत कभी भी वजूद में नहीं आ सकती। हमारा मुकाबला इमरान खान से नहीं, उनके लाने वालों से है। अवाम के हुकूक पर डाका संगीन जुर्म है। धांधली के जिम्मेदारों को हिसाब देना होगा। नवाज शरीफ का वीडियो लिंक के जरिए APC से खिताब। कहा कि नून लीग APC के फैसलों पर मिनोआन अमल दरामद करेगी। नाअहल हुकूमत की खारिजा और मौशी पॉलिसीज नाकाम हो चुकी। अपोजिशन को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। मुल्क बदअमनी और जराइम का गढ़ बन चुका है। नवाज शरीफ मुकम्मल सेहतमंद दिखाई दिए और बाहर बैठकर कानून का मुंह चढ़ा रहे थे। इदारों को बाहर जाने के लिए बीमारी की शोबदाबाजी का नोटिस लेना चाहिए। वज़ीर इत्तलात शिबली फराज का रद्द-ए-अमल। कहा, नवाज शरीफ से पूछना चाहिए कि कौमी इदारों के खिलाफ बयानिया कौन दे रहा है। इंतखाबात को मैनेज करने का इल्जाम लगाते वक्त वो भूल चुके कि खुद 3 बार वज़ीर आज़म रह चुके हैं। अवाम ने इंतखाबात में वाकई वोट को इज्जत दी। नतीजा ये निकला कि मियाँ साहब इक़्तिदार से फारिग हो गए और जाल साजी करके बाहर भागना पड़ा। वफाकी वज़ीर असद उमर और कवार अलीज़ादी बोले कि नवाज शरीफ ने कौम के साथ दुश्मनी का ऐलान कर दिया। मियाँ साहब ने फरमाया कि झगड़ा इमरान से नहीं, जिसका मतलब ये है कि उनका झगड़ा PTI को 1,70,00,000 वोट देने वालों से है। APC में बेगम सफदर अमान की शिरकत अपने चचा पर अदम एतमाद का सबूत है। शहबाज शरीफ कई सालों से बड़े भाई और भतीजे को धोखा दे रहे थे। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान का वीडियो बयान। कहा कि शहबाज शरीफ का वाहिद मकसद अपने और अपने बेटे के खिलाफ केसेस से जान छुड़ाना है। APC का हासिल वसूल शहबाज शरीफ की सियासी तबाही के सिवा कुछ नहीं। इंशाअल्लाह हम सिर्फ हुकूमत गिराने नहीं आए, ना मिले हैं। हम इस हुकूमत को निकाल के
और जमहूरियत बहाल करके रहेंगे। हमने पाकिस्तान बचाना है, हमने इस आफत से, इस मुश्किल से, इन बेरुखियों से पाकिस्तान बचाना है। हुक्मरानों को निकालकर जमहूरियत बहाल करेंगे। सेलेक्टेड समझता है कि वो आइन साजों से ज्यादा होशियार है। सदर आसिफ अली जरदारी का एपीसी से खिताब, बोले 18वीं तरमीम आइन के गिरदवार है और इस पर कोई बुरी नजर नहीं डाल सकता। मुझे आजमाने वाले मुझे आजमा के रोए। एपीसी के बाद जेल जाने वाला सबसे पहला शख्स मैं हूँगा। फजलुर रहमान से जेल में मुलाकात के लिए आने की फरमाइश। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में सारे गंदे अंडे एक ही टोकरी में जमा हो गए। नवाज शरीफ कोर्ट के साथ कोर्ट को भी इज्जत दें, इन सब का मुकद्दर जेल है, ये जेलों में सड़ेंगे। वजीर रेलवे शेख रशीद का रद्द-ए-अमल। फवाद चौधरी ने एपीसी पर कड़ी तनकीद करते हुए कहा कि अब्बू बचाओ मुहिम की और किस फ्लॉप हो गई। ये मीडिया की आज़ादी का सबूत है कि नवाज शरीफ की तकरीर बराह रास्त दिखाई गई। मुल्क भर में 24 घंटों में कोरोना वायरस की 640 नए केसेस की तस्दीक। एक शख्स जाँ बहक। मुल्क में कोरोना मरीजों की तादाद 3,05,671 हो गई। अम्बाद 6,416 तक जा पहुंची। मुल्क भर में कोरोना के एक्टिव केसेस की तादाद 6,952 हो गई। मोटरवे ज्यादती केस के मरकजी मुलजिम आबिद की गिरफ्तारी पुलिस के लिए बड़ा इम्तिहान बन गई। मुख्तलिफ मकामात पर पै दर पै छापे और रिश्तेदारों की गिरफ्तारियां भी बेसूद। तफ्तीशी टीम्स का गिरफ्तार मुलजिम शफकत अली का पॉलीग्राफिक टेस्ट करने का फैसला। सच और झूठ जानने वाले टेस्ट की मदद से मजीद हकाइक सामने लाए जाएंगे। कराची में नन्ही मरवा से ज्यादती और कत्ल में मुलव्विस दोनों पड़ोसी निकले। फैज और अब्दुल्लाह के डीएनए बच्ची के कपड़ों से भी मैच कर गए। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान ने नशे में बच्ची से ज्यादती की और इस दौरान वो दम तोड़ गई। शाहीन शाह अफरीदी की लगातार 4 गेंदों पर 4 विकेट्स। पाकिस्तानी फास्ट बॉलर ने इंग्लिश काउंटी T20 चैंपियनशिप में हैम्पशायर की तरफ से खेलते हुए तबाही मचा दी।